गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस ऑफ इंटीजर्स। इसके जो प्रीवियस लेक्चर था हमने इंटीजर के बारे में डिस्कस किया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, उसमें उसकी फॉर्म कैसे होती है। ठीक है, देखो तो आप ये देखना है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। पहले इन तीन प्रॉपर्टी को देखें, फिर नेक्स्ट दो प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये होता है, इसमें देखो सिंपल ये है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। इट मींस a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, आप ऐसे समझो, मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। इट मींस ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि p कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव, सॉरी 5 कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव, 4 कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव। तो 5 प्लस 4 हमें क्या मिला, 9। तो 9 कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये होती है कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, अब देखो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस। सिंपल, जैसे किसी क्वेश्चन में कभी कभी ये होता है कि 2 प्लस 3 ऐड करो या 3 प्लस 2, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। 3 प्लस 2 एंड 2 प्लस 3, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 5 ही आएगा। देख, तो वही होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, देखो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, तो यहीं से हम इंडिकेट करते चलेंगे। देखो एक हमें आगे पढ़ना होगा प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो वहां पे ये हो जाएगा इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में कि द मल्टीपल ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। इट मींस 3 into 2 is equal to 6 and 2 into 3 is always 6। ठीक है, तो इससे उसको टैली करते हुए आप लोग को बुक के माध्यम से पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको एक प्रॉपर्टी डिस्कस करके बता दे रहा हूं, आगे की जो प्रॉपर्टी होगी उसको आप बाय बुक पढ़ लेना। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन का मतलब प्लस होता है, हम प्लस वाली प्रॉपर्टी को लेके यहाँ पे क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि आप इंटीजर, दो इंटीजर हमें गिवन रहेंगे, a प्लस बी करो या b प्लस c, रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब देखो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएट का मतलब होता है एक साथ, एसोसिएट का मतलब होता है एक साथ। तो इट मींस मान के चलो अगर हमें 3 इंटीजर्स गिवन है a b और एंड c, तो क्या कर सकते हैं, a प्लस b और इसके साथ आप c को ऐड करो, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो a प्लस b प्लस c के इक्वल होती है। इट मींस a प्लस b के साथ हमने c को ऐड किया और अगेन उसी वाले में a प्लस b प्लस c को साथ ऐड किया, तो ये दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, और तो ये तीन प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, जो मल्टीपल की होगी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल ऑफ इंटीजर, तो उसमें यहाँ पे इनटू का साइन लगेगा। ठीक है ना, तो उसमें भी सेम पैटर्न है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन का भी होता है, तो सेम पैटर्न यही है, जिसमें डिफरेंस आएगा वहां पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखो अगर मैं आपको डिवीजन की बात करूं इसी थ्योरम में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, तो यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखो 4 डिवाइडेड बाई 2 तो रिजल्ट कितना आएगा, 2, लेकिन 2 डिवाइडेड बाई 4 तो रिजल्ट क्या आएगा, 1/2। तो इस पे यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन, वो डिवीजन पे क्या होती है, एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 4 हमें थ्योरम दिए हैं। पहला प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, फिर आपको देगा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर और प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो ये हम अभी ये जो 3 टॉपिक डिस्कस किए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स था। ठीक है, इसकी 2 प्रॉपर्टी और है, उसमें देखो नेक्स्ट इसकी टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मीनिंग क्या, पहले ऐसा समझो, जैसे मान के चलो मैं आपको ये कहूं कि 5 में कितना ऐड करें कि हमें 5 मिल जाए, 5 में कितना ऐड करें कि हमें 5 मिल जाए, तो देखो सिंपल 5 में हमें कितना ऐड करें कि 5 मिल जाए। तो आपको सिंपल पता होगा कि अगर 5 में मैं 0 ही ऐड करूंगा तभी 5 मिलेगा, क्योंकि अगर 5 में मैं एक छोटी क्वांटिटी भी ऐड कर दूं तो वो 5 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है
5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये जो 0 है ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है ना। इट मींस ये हुआ कि अगर हम किसी इंटीजर में कुछ सम करना चाहें और वही इंटीजर हमें चाहिए, तो इसका मींस ये होता है कि उस इंटीजर में हमें 0 ही ऐड करना पड़ेगा, तभी ऐसी सिचुएशन आएगी। अगर हम 0 के अलावा और कोई भी नंबर इसमें ऐड करेंगे तो हमें 5 नहीं मिलेगा। तो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें देखो क्या होता है, इसका ये रिवर्स होता है, क्या कहते हैं इसको, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। कैसे, देखो एडिटिव इनवर्स का मीनिंग ये हो गया, मान के चलो एक क्वेश्चन आपको दिया 5, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस 5 में हम कितना ऐड कर दें कि हमें 0 मिल जाए। 5 में कितना ऐड कर दें कि हमें 0 मिल जाए, ठीक है। तो सिंपल आप सोचो कि यहां पे हमें कुछ ऐड करना होगा और रिजल्ट क्या लाना है, 0 लाना है। तो अब ये बताओ, अगर 5 में आप पॉजिटिव वैल्यू ऐड करोगे तो वो हमेशा 5 से ग्रेटर होगा। 5 में अगर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो हमेशा क्या होगा, 5 से ग्रेटर होगा। बट यहाँ पे क्या है, जो सम का रिजल्ट आ रहा है वो तो 5 से कम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका मींस इसमें हम कुछ ऐड करेंगे बट वो निगेटिव में होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करो, देखो 5 है तो -5 ही ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट 0 देगा। इट मींस क्वेश्चन यहाँ से इजी इसलिए हो जाता है, मान के चलो मैंने तुमको कहा 6 में कितना ऐड करें कि 0 हो जाए, तो इसका मतलब आपका आंसर होगा सर -6, क्योंकि हम 6 एंड प्लस -6 करेंगे तो रिजल्ट क्या जाएगा, 0। तो ऐसा ही क्वेश्चन तुमको देगा, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7, तो आपका आंसर क्या होगा, -7, क्योंकि अगर हम 7 में -7 को ऐड करें तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। ऐसे मान के चलो क्वेश्चन हमसे पूछ दिया कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 पूछ लिया। मान देखो क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -10। तो अब -10 में क्या ऐड करेंगे 0 मिल जाए। तो देखो अगर पॉजिटिव साइन है तो निगेटिव साइन वाला ऐड करना पड़ेगा, और अगर निगेटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन वाला ऐड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है -10, तो इट मींस आप +10 इसमें क्या कर दो, ऐड कर दोगे तो ये रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखें, इसमें क्या हो रहा है कि देखो जैसे साइन के बारे में बात करें, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, रिजल्ट क्या रहेगा, प्लस इंटू प्लस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस और प्लस इंटू प्लस, फाइनल प्लस ही आएगा। माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। देखो हम बताना क्या रहे हैं इसमें, देखो सबसे पहले ये देखो कि प्लस आपका 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, आप अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा प्लस ही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो प्लस इंटू प्लस प्लस रहा, प्लस इंटू प्लस प्लस रहा, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस। बट निगेटिव वाले में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 तक कितने निगेटिव साइन है, 4 निगेटिव साइन है, 4 निगेटिव साइन है, और यहाँ पे कितने हैं, 3 निगेटिव साइन है, 3 निगेटिव साइन है। जैसे मैं यहां बात करूं तो 4 पॉजिटिव साइन है, 4 पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मैंने तो प्लस इंटू प्लस, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस। यहाँ पे कितने हैं, 3 पॉजिटिव साइन है। अब देखो वो क्या है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों के बीच। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 का मतलब कैसा नंबर है, इवन नंबर, दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, इवन नंबर हो जाएगा। तो ये 4 क्या है, 2 से डिविजिबल है, इट मींस ये इवन नंबर हुआ। तो इवन नंबर अगर हमें पॉजिटिव में मिल रहा है तो सबका वो प्रोडक्ट निकालेंगे तो लास्ट में रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। वो इवन में या ऑड है, 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो अगर पॉजिटिव है या ऑड है, केवल प्लस और प्लस का मल्टीपल है तो लास्ट में रिजल्ट प्लस ही आता है। बट माइनस में थोड़ा देते हैं, माइनस इंटू माइनस माइनस और फिर अगेन सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस एंड माइनस इंटू माइनस प्लस। यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या हो रहा है कि अगर
माइनस का इवन टाइम मल्टीप्लाई होगा, इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। बट अगर माइनस का ऑड टाइम मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। ठीक है, यही डिफरेंस था कि अगर माइनस का इवन टाइम्स अगर मल्टीपल है तो पॉजिटिव आ रहा है, देख सकते हो माइनस 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 4 टाइम्स है पॉजिटिव, और अगर माइनस 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 इवन टाइम है, सॉरी ऑड टाइम है तो नेगेटिव है। लेकिन प्लस वाले में कोई इफेक्ट नहीं है, या अगर वो इवन है तब भी प्लस ही आएगा, माइनस है तब भी प्लस ही आएगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस। अब एक क्वेश्चन अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि आई माइनस इंटू माइनस 99 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो रिजल्ट क्या आएगा, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये इवन है कि ऑड है, तो आपका आंसर होगा सर ऑड है, तो इसका रिजल्ट लास्ट में क्या आएगा, माइनस आएगा। बट अगर ये ऐसे होता माइनस इंटू माइनस 100 टाइम्स, तो 100 कैसा है, इवन नंबर, इट मींस ये लास्ट में प्लस आएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इंटीजर्स में यही प्रॉपर्टी आपको बतानी थी, तो इस तरह से जो इंटीजर्स का चैप्टर है आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर्स, इसके बाद जैसे आपने क्वेश्चन किया होगा डिवीजन का, ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन मैं उसमें आपको बता दूं। देखो सबसे पहले अगर हम डिवीजन की बात करें, डिवीजन की बात करें तो इसमें जो हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इसमें रूल चेंज हो जाएगा पूरा। कैसे, देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको कहा उसमें हमने देखा कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए था, बट अगर मैं यहां पे आपको ऐसे लिख दूं a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, ऐसा ये इसके इक्वल नहीं है, एग्जांपल मैंने एक लिखा था वहां पे। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है, सब्ट्रैक्शन वाले में भी देखना है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। जैसे आप रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि एडिशन में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, डिवीजन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसको आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। ठीक है, हमें मेथड को अच्छे से समझ के करना है। तो ये चीजें जो थी एडिशन वाले में एप्लीकेबल थी, बट डिवीजन वाले में एप्लीकेबल नहीं है, यहां भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक इंटू का लिखा था, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू, बट अगर मैं आपको यहां पे ये कहूं कि a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया और ये क्या है, डिवीजन वाला। तो यहां पे ये तो एप्लीकेबल है बट यहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, रूल को एक दूसरे से कनेक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि ये तो एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में फिक्स होता है कि एक्सरसाइज 1 में इस वाले मेथड से क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज 2a में मान के चलो डिवीजन वाले से क्वेश्चन दे दिया, एक्सरसाइज 1c में मान के चलो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन वाला दे दिया, तो उससे तो तुमको इजी पड़ेगा कि तुमको कंफर्म पता है कि ये किस वाली है। बट अगर मिक्सिंग कर दिया जाए तो वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, चलो डिवीजन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 65 बाई माइनस 13 डिवाइड 65 बाई माइनस 13। तो सबसे पहले इसमें ये देखो 65 है, डिवाइड करना है, डिवाइड कैसे आता है, ठीक है, माइनस 35। अगेन क्या करना है, देखो 65 13 के टेबल में आता है, बिल्कुल कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स, तो इट मींस 5 अपॉन माइनस 1, तो ये रिजल्ट आ जाएगा -5, क्योंकि यहाँ पे कैसा साइन है, पॉजिटिव साइन है, और पॉजिटिव साइन में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज 1 ने 1b 1c, ठीक है, कुछ क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के थ्रू आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहां से आप लोग उसका सॉल्यूशन आप अपनी नोट्सबुक में अच्छे से कॉपी कर लेना। ठीक है, तो ये इंटीजर्स आपका जो टॉपिक है ये यहीं से एंड हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2, इट मींस चैप्टर 2 क्या है, चैप्टर 2 आपका फ्रैक्शन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।